हेलो फ्रेंड्स, ऑल कंपटीशन में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग यूरोटेरिया 7500 प्लस जो बहुविकल्पीय प्रश्न का जो प्रैक्टिस सेट है समान अध्ययन का, उसको हम लोग डेली वाइज एक एक प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। और बता दें दोस्तों कि ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है जो चाहते हैं कि बिहार सचिवालय की तैयारी करना चाहते हों, बिहार दरोगा या बिहार पुलिस का तैयारी करना चाहते हो, या फिर एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम देना चाहते हो। ठीक है, तो उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है ये। तो चलिए, हम लोग एक प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं, तो हम लोग अगले प्रैक्टिस सेट में चलते हैं, देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को। तो देखिए, इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। कह रहा है कि पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के जो लेखक है मेरे भाई, वो कौन है? महात्मा गांधी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित अधिनियमों को उनके कालक्रम व्यवस्थित करें एवं नीचे दिए गए कुट को सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए, कालक्रम को व्यवस्थित करना है तो लेक्स लोकी जो अधिनियम आया था मेरे भाई, ठीक है, लेक्स लोकी जो अधिनियम आया था वो कब आया था? तो 1850 ईस्वी में लेक्स लोकी अधिनियम आया है। ठीक है, कब आया है? 1850 में। तो सबसे पहले हम सबका काल जान लेते हैं, तो हम लोग खुद अरेंज कर लेंगे। और बंगाल टेनेसी अधिनियम की मेरे बात करें मेरे भाई, तो ये 1885 में ये अधिनियम लागू हुआ है। ठीक है, और आयु सहमति अधिनियम की अगर हम बात करें तो ये 1891 में ये अधिनियम पारित हुआ। और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है 1904 में यह पारित हुआ। और किसके द्वारा? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि पहले 50 है, फिर 1885, 91 और ये, तो यहाँ पे सीक्वेंस में दिया हुआ ही है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों। कह रहे हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए किस स्थान पर स्कूल की स्थापना किया। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए किस स्थान पर स्कूल की स्थापना किया है? तो ये जो है कलकत्ता में लड़कियों के लिए व्यवस्था किए थे। किसके लिए? लड़कियों के लिए स्कूल का व्यवस्था कौन किए हैं? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है बोस्टन टी की घटना कब हुई है। तो बोस्टन टी की जो घटना घटित हुई है मेरे भाई, वो कब हुई है? तो 1773 ईस्वी में ये घटना घटित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकआउट का एक स्वरूप था जो वर्ष 1919 में हुआ। ठीक है, जो वर्ष 1919 में हुआ। तो ये जो था दोस्तों, ये किसके द्वारा किया गया था? किसानों द्वारा प्रतापगढ़ में जिले में चलाया गया घटना। तो ये कई एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ये जितने भी क्वेश्चन इसमें दोस्तों कहीं ना कहीं सभी जो वनडे एग्जाम होते हैं वो सभी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है। ठीक है, तो देख लीजिए, नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकआउट एक स्वरूप था जो वर्ष 1919 में हुआ। तो किसानों के द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया ये आंदोलन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि संगम युग में उरैयूर किस लिए प्रसिद्ध है या विख्यात है। कह रहे संगम युग में उरैयूर जो है, उरैयूर की अगर हम बात करें तो किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये जो है प्रसिद्ध है दोस्तों, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। ठीक है, उरैयूर जो था वो क्या था? कपास के व्यापार के लिए महत्वपूर्ण केंद्र उस समय का संगम काल में हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि फुतुह उस सलातिन जो है दोस्तों, ये किन से है संबंधित? तो ये जो है अब्दुल मलिक इसामी से संबंधित है। किससे हैं? अब्दुल मलिक इसामी से। कह रहा है फुतुहात है फिरोज शाही, ये फिरोज शाह तुगलक से संबंधित है। तारीख है फिरोज शाही की अगर हम बात करें तो तारीख है फिरोज शाही जो है मेरे भाई, वो जियाउद्दीन बरनी से संबंधित है। और खजैन उल फुतूह जो है अमीर खुसरो से संबंधित है। तो इस प्रकार से आप देखिएगा कि आपका जो आंसर हो गया कितना हो गया? 2 1 4 और 3 हो गया। ठीक है, 2 1 4 3 हो गया। तो आप मिला लीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा देख लीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है मेरे भाई? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है। तो सिंधु सभ्यता से कौन से वृक्ष की आकृति प्राप्त हुई है मेरे भाई? तो कौन से वृक्ष की हुई है? तो पीपल वृक्ष की जो है सिंधु सभ्यता से जो है आकृति मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? कह रहा है कि प्रसिद्ध मराठी उपन्यास मृत्युंजय के लेखक कौन है। ठीक है, तो मृत्युंजय के लेखक कौन है? ये मराठी उपन्यास है मृत्युंजय। और इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं वो हैं कौन? शिवाजी सावंत। कौन है? शिवाजी सावंत हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक मालिक बनाया है। तो बंगाल सूबे का वास्तविक मालिक किसे बनाया है? तो ये जो बनाया गया है दोस्तों, वो किसे बनाया गया है? तो बक्सर की लड़ाई के समय जो है बनाया गया था। कह रहा है कि किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के सूबे का वास्तविक मालिक बनाया है। तो बक्सर की लड़ाई हुई थी दोस्तों,
और इसमें जो है अंग्रेज़ों को क्या जीत हासिल कर लिया था। बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी में हुआ था, ये आपको पता होगा। और उसी समय जो है बंगाल सूबे के वास्तविक मालिक जो है बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, जहांगीर ने किसे नादिर उल असर के खिताब से नवाजा है। नादिर उल असर के खिताब से किसे नवाजा गया है मेरे भाई, तो उस्ताद मंसूर को नवाजा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल राजा के समकालीन थे। गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल राजा के समकालीन थे, तो ये जो थे दोस्तों राजेंद्र प्रथम के समकालीन थे। समकालीन का मतलब दोस्तों कि जिस समय इनका शासन था उसी समय राजेंद्र प्रथम का भी शासनकाल कहीं ना कहीं चल रहा था, तो यही होता है समकालीन का अर्थ। अब देखिए कह रहा है कि अनंत राज सागर जलाशय का निर्माण किस वंश के शासकों के द्वारा किया गया है। कह रहा है कि अनंत राज सागर जलाशय का निर्माण किस वंश के शासकों के द्वारा किया गया है, तो ये जो किया गया है दोस्तों विजयनगर साम्राज्य के द्वारा किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मंगोल शासक चंगेज खां की मृत्यु कब हुई है। तो मंगोल शासक जो चंगेज खां है मेरे भाई, उनकी जो मृत्यु हुई है वो 1227 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि गिजाली किसके शासनकाल में प्रसिद्ध रचनाकार थे। गिजाली जो है किसके शासनकाल के प्रसिद्ध रचनाकार थे, तो ये जो थे दोस्तों ये अकबर के शासनकाल के जो है प्रसिद्ध रचनाकार हुए थे करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है मेरे भाई, कह रहा है कि स्वतंत्रता के अधिकार में सबसे प्रमुख अधिकार कौन सा है। तो स्वतंत्रता के अधिकार की अगर हम बात करें तो उसमें जो सबसे प्रमुख अधिकार है वो है जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार। और ये कौन से अनुच्छेद में वर्णन है मेरे भाई, तो अनुच्छेद 21 में क्या है ये वर्णित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहे भारत का राष्ट्रपति एकल हस्तांतरीय मत के जरिए सम अनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा निर्वाचित होता है। इसका निहितार्थ है कि, तो इसका निहितार्थ क्या है, तो इसका निहितार्थ की अगर हम बात करेंगे तो इसका निहितार्थ यह होता है दोस्तों कि प्रत्येक निर्वाचित सांसद या विधायक के मतों की संख्या समान होती है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब यही होता है कि प्रत्येक निर्वाचित सांसद या विधायक के मतों की संख्या जो होती है वो क्या होती है, तो समान होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है दोस्तों कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो देखिए पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि वे न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है, तो वे न्यायालयों के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, तो बिल्कुल ये क्या है, सही है। कह रहा कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, तो ये भी क्या है दोस्तों, सही है। तो 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। क्या कह रहा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में सही कथन पर विचार करना है, तो यहाँ पे दोनों के दोनों कथन क्या दिए गए हैं दोस्तों, सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिलाओं की सहमति के बिना गर्भपात करने के अपराध से संबंधित है। देखिए कह रहा है भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा जो है महिलाओं की सहमति के बिना, यानी कि जब तक महिला सहमत नहीं है, जब तक जो है गर्भपात कराने के अपराध से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा धारा 313, यानी कि धारा 313 ये कहता है दोस्तों कि जब तक महिला सहमत नहीं होती है गर्भपात कराने के लिए और आप करवा देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये धारा 313 के तहत जो है अपराध घोषित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा वैसे संसाधन जो वर्षों के उपयोग से समाप्त हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं। कह रहा है कि वैसे संसाधन जो कई वर्षों में अगर आप उपयोग करते जाते हैं तो एक समय ऐसा आएगा कि वो समाप्त हो जाता है, तो वैसे संसाधन को हम किस श्रेणी में रखते हैं, तो वैसे संसाधन को अनवीकरणीय श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, जिसको हम नया नहीं कर सकते हैं, अनवीकरणीय में रखते हैं। और वैसे संसाधन जिसको कितना भी खर्च करें वो कभी ख़त्म नहीं होगा, तो उसे हम नवीकरणीय में रखते हैं। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, कह रहे हैं भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहते हैं। ठीक है, कह रहा है भूदृश्य पर जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटकों द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहा जाता है, तो ये इस तरह के क्षय को कहा जाता है अपरदन। ठीक है, वर्षा के द्वारा क्या होता है, भूदृश्य पर जो देखते हैं जल के द्वारा या पवन के द्वारा या बर्फ़ के द्वारा जो घटक के द्वारा जो क्षय होता है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, अपरदन नाम दिया जाता है, उसको अपरदन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में अमेरिका कपास की किस्म को किस नाम से जाना जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में अमेरिकी कपास को, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में अमेरिकी कपास को के किस्म को किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है, तो नरमा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस नदी को व्यथ के नाम से भी जाना जाता है, किस नदी को व्यथ के नाम से भी जाना जाता है मेरे भाई,
तो ये झेलम नदी को व्यथ के नाम से भी जाना जाता है। ये सब क्वेश्चन जो है दोस्तों अगर एग्ज़ाम में आ गया और अगर आप नहीं पढ़े हैं तो उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे लोगों से क्या हो जाएगा, गलत होने वाला है। अगर आप ये कंटिन्यू वीडियो देखते हैं तो इसी तरह के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होगा जो बहुत ही, देखिए 1 लाइन में इसका आंसर है। अब एक बार अगर आप देख लिए हैं, अगर आप नहीं भी इसे कभी देखते हैं तो उम्मीद करते हैं कि आप एग्ज़ाम में जाइएगा तो अभी गलत ऑप्शन देख के आपको याद आ ही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि तीय पर्वत किस राज्य में स्थित है। तो तीई पर्वत जो है दोस्तों, तीई पर्वत की अगर बात करें तो ये नागालैंड राज्य में स्थित है। कहाँ है? नागालैंड राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कोयला का जलना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। देखिए कोयला का जलना जो है मेरे दोस्त, ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। किसका है? तो संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है। तो फ्लाई ऐश की अगर हम बात करें तो फ्लाई ऐश जो प्रदूषण होता है वो ताप विद्युत संयंत्र से होता है। ठीक है, फ्लाई ऐश प्रदूषण किससे होता है? ताप विद्युत संयंत्र से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व किसके उपस्थिति के कारण होता है। देखिए तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व जो होता है दोस्तों वो किसके उपस्थिति के कारण होता है? तो वो होता है फिनोल एवं फ्लोवोनाइड्स के द्वारा होता है। फिनोल एवं फ्लोवोनाइड्स के द्वारा इसका जो है औषधीय महत्व होता है। तुलसी में ये जो है ये कंपाउंड्स पाए जाते हैं, फिनोल एवं फ्लोवोनाइड्स पाया जाता है, जिसके के कारण जो है तुलसी के पौधा को औषधीय महत्व होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चलिए देखिए कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। देखिए अब यहाँ पे कह रहा है कि सोडियम बेंजोएट। ठीक है, तो सोडियम बेंजोएट की अगर हम बात करें मेरे भाई तो ये फलों का रस का परिरक्षण करता है। ठीक है, सोडियम बेंजोएट क्या करता है? फलों के रस का परीक्षण करता है। अब अगर हम बात करें कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है दोस्तों? तो ये एक ब्लीचिंग पाउडर होता है। नाइट्रिक अम्ल की अगर हम बात करते हैं तो नाइट्रिक अम्ल रासायनिक उद्योगों में उपयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? तो सल्फ्यूरिक एसिड पेट्रोलियम शोधन में उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से आप देखिएगा कि 1, 3, 4 और 2 आपका क्या हो गया? सही हो गया। तो इस प्रकार से आप मिला सकते हैं 1, 3, 4, 2 किस में है? 1, 3, 4, 2, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए कह रहा है कि कौन सा एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। तो कौन सा एक आवश्यक तत्व है मेरे भाई जो प्रोटीन के संश्लेषण में उपयोग किया जाता है? तो वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को प्रोटीन के संश्लेषण में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पादपों में जाइलम उत्तक का कौन सा भाग भोजन भंडारण करता है। अगर पौधों में जाइलम उत्तक का कौन सा भाग भोजन भंडारण करने का काम करता है? तो ये जाइलम पेरेन्काइमा काम करता है। कौन करता है? जाइलम पेरेन्काइमा का काम क्या है? भोजन का भंडारण करना। पौधों में भोजन का भंडारण करने का काम कौन करता है? जाइलम पेरेन्काइमा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है। निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सूत्रकनिका, केंद्रक तथा हरित लवक। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या कि सूत्रकनिका हो गया, क्रोमोजोम हो गया, फिर है सेंट्रोइड यहाँ पे क्या हो गया? न्यूक्लियस की बात करें, या फिर हरित लवक यानी कि क्रोमोप्लास्ट की अगर हम बात करें तो ये सभी में क्या होता है दोस्तों? कोशिकांग समूह होता है जिसमें डीएनए पाए जाते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो यहाँ पे नहीं पूछा है, बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो यहाँ पे परमाणु ऊर्जा जो है मेरे भाई वो बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ठीक है, परमाणु ऊर्जा जो है क्या है? बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में जीवन की उत्पत्ति होती है। तो सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में जीवन की उत्पत्ति होती है। तो ये एक कोशिकीय युग्मनज से होती है। कहाँ से होती है जीवन की उत्पत्ति? तो एक कोशिकीय युग्मनज से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में लाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? एजोला कहते हैं दोस्तों। कह रहा है वह जलीय पौधा जिसे प्रायः प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में लाया जाता है जिसे हम क्या? एजोला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्न में से कौन एक कीटभक्षी पौधा है। तो कौन है जो दोस्तों एक कीटभक्षी पौधा है? तो कीटभक्षी पौधा जो है दोस्तों वो क्या है? नेफेंथिस। नेफेंथिस जो है दोस्तों कीटभक्षी पौधा है। ठीक है, ये अपने कीट को खा करके जो है ये ऐसे जगह में कीटभक्षी पौधे जो होते हैं मेरे भाई वो ऐसे जगह में उगते हैं जहाँ पे क्या होती है? जिसकी भूमि में जो है नाइट्रोजन की कमी होती है, और ये अपने नाइट्रोजन को पूरा करने के लिए वो क्या करते हैं? कीट को खाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है। तो सहजीवी संबंध को जो दर्शाता है मेरे भाई वो कौन दर्शाता है? तो ये दर्शाता है काई।
काई जो है दोस्तों क्या होता है, काई जो है सहजीवी संबंध को दर्शाने का काम करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, निम्न में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों में से एक नहीं है? तो राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों में से एक नहीं है, कौन सा वैसा विधि है? तो यहाँ पे आप देखिएगा कि वितरण विधि जो है दोस्तों, ये राष्ट्रीय आय आकलन की विधि में से नहीं आता है। बाकी उत्पाद विधि, आय विधि, व्यय विधि, ये सभी के सभी राष्ट्रीय आय आकलन विधियों में से आता है, लेकिन वितरण विधि जो है दोस्तों राष्ट्रीय आय आकलन में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अपने निवेश के बदले में एक शेयर धारक प्राप्त करता है। कह रहा है कि अपने निवेश के बदले में एक शेयर धारक प्राप्त करता है, तो वो कौन करता है? वो अगर हम देखें तो लाभांश एवं बोनस शेयर उसको कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? लाभांश एवं बोनस शेयर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आधुनिकीकरण में शामिल है। तो आधुनिकीकरण में अगर हम बात करें मेरे भाई, तो आधुनिकीकरण में नव प्रौद्योगिकी का प्रयोग भी शामिल है। ठीक है, क्या है? नव प्रौद्योगिकी का प्रयोग भी शामिल है, और सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, ये भी दोनों शामिल है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पारिस्थितिकी तंत्र की अगर हम बात करें भाई, तो इस पे विचार करना है। तो पहला ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है स्व ऑप्शन स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल कहा जाता है, ये सही है। कह रहा है द्वितीय उत्पादकता का संदर्भ परपोषी स्तर के उत्पादन से है। तो ये भी क्या है? सही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है? तो देखिए स्टैटिक जीके भी दिया गया है। यामिनी कृष्णमूर्ति जो है मेरे भाई, ये किनका, इसका संबंध जो है कुचिपुड़ी से है। यानी कि यामिनी कृष्णमूर्ति की अगर हम बात करें तो ये कुचिपुड़ी कहाँ का जो है नृत्य शैली है मेरे भाई? तो ये आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, आंध्र प्रदेश का है। जिन भाइयों को याद नहीं होगा कि ये कहाँ का है, तो याद रखिएगा कि आंध्र प्रदेश के लोग कैसे होते हैं? तो अंधा होते हैं, और अंधा होंगे मेरे भाई तो ये कच्चा पूड़ी भी क्या करेंगे? कच्चा पूड़ी को भी खा जाएंगे। ठीक है, तो इसी से याद रखना है कि कुचिपुड़ी कहाँ का? तो आंध्र प्रदेश का नृत्य है। ठीक है, और ये यामिनी कृष्णमूर्ति जो है ये यही कुचिपुड़ी का जो है करते हैं, नृत्य शैली के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों? कह रहे निम्नलिखित घटना पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले से प्रारंभ करते हुए आखिरी गतिविधि तक कीजिए। अब देखिए 42 नंबर की अगर हम बात करें मेरे भाई, तो 42 का क्या हो जाएगा? सबसे पहले आपका क्या है? इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ है। ठीक है, सबसे पहले 1 नंबर पे क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन का खोज। दूसरा जो है प्रोटॉन का खोज हुआ। उसके बाद फिर आपको देखा जाए कि उसके बाद फिर न्यूट्रॉन का खोज हुआ, और सबसे लास्ट में हुआ है पाई मेसॉन की खोज हुआ है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि आपका आंसर हो जाना चाहिए 3, 4, 2 और 1 होना चाहिए। ठीक है, 3, 4, 2, 1 कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर सी है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में हर वर्ष इको रिट्रीट महोत्सव मनाया जाता है? इको रिट्रीट महोत्सव कौन सा महोत्सव मेरे भाई? तो इको रिट्रीट महोत्सव मनाया जाता है। तो वो कहाँ मनाया जाता है? ठीक है, तो वो उड़ीसा में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में मनाया जाता है इको रिट्रीट महोत्सव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है मेरे भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दहेज निषेध अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया है? तो दहेज निषेध अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया है? तो 1961 में पारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा ललितादित्य ने किस राज्य पर शासन किया था? क्या कह रहा है? राजा ललितादित्य जो है किस राज्य पर शासन किया था? तो ये जो शासन किए थे दोस्तों, ये कश्मीर पे शासन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि सैर ए गुल फरोसा त्यौहार का आयोजन कहाँ किया गया है? सैर ए गुल फरोसा त्यौहार का जो आयोजन किया गया है मेरे भाई, वो कहाँ किया गया है? तो दिल्ली में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रोगी सुरक्षा दिवस जो मनाया जाता है वो 17 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा है? तो किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा है? तो वो मेगास्थनीज के द्वारा कहा गया है। पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा किसने कहा है? तो मेगास्थनीज ने कहा है। निम्न में से कौन सी पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीक है? कह रहा है कि निम्न में से कौन सी पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीक है? तो ये जो है दोस्तों वो कौन है? ब्लूटूथ की अगर हम बात करें तो ये क्या है? लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीक है ब्लूटूथ, आप लोग यूज़ भी करते होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि किसने कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है? तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक जो कहा जाता है मेरे भाई, वो जॉन मैकार्थी को कहा जाता है। किसे? कृत्रिम बुद्धिमत्ता की जनक कैसे कहा जाता है? जॉन मैकार्थी। ये जो क्वेश्चन है ये बिहार पुलिस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, बिहार पुलिस में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो सभी के सभी दोस्तों इसमें जितने भी क्वेश्चन है ना, वो कभी किसी न किसी वनडे एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन ही रहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो नक्काशीदार ईंटों का जो साक्ष्य प्रयोग का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है दोस्तों, ये कालीबंगा से हुआ है। कहाँ से हुआ है? कालीबंगा से। और कल भी बताए थे आपको कि कालीबंगा से जुता हुआ खेत भी जो है का भी प्रमाण मिला है। नर्तकी की कांसे की मूर्ति का साक्ष्य जो है कहाँ से? तो मोहनजोदड़ो से मिला है। शवों को दफनाने की प्रथा का प्रचलन कहाँ था देखने को मिलता है? तो हड़प्पा में। शवों के दफनाने की प्रथा कहाँ? हड़प्पा में। शवों को जलाने की प्रथा कहेगा तो मोहनजोदड़ो में। दफनाने की प्रथा हड़प्पा में, जलाने की प्रथा कहाँ? तो मोहनजोदड़ो में। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति मोहनजोदड़ो। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति कहाँ? तो मोहनजोदड़ो में। कह रहा मिट्टी निर्मित हल का साक्ष्य जो है बनावली से। कहाँ से? तो बनावली से प्राप्त हुआ है। मिट्टी का बना हुआ हल कहाँ से प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो बनावली से। जुता हुआ खेत कहेगा तो कहाँ से? कालीबंगन से। ठीक है, अब जरा देखिए ना, कह रहा है कि उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य धौलीवीरा से। ये कौन ऐसा एग्जाम होगा जहाँ नहीं पूछा गया होगा? उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य कहाँ से? तो धौलीवीरा से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण हुए हैं। तो शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण जो है दोस्तों धौलीवीरा से ही देखने को मिलता है। फिर कह रहा है वैसा हड़प्पाकालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त था, तो वह भी क्या था? धौलीवीरा। तो धौलीवीरा से संबंधित देखिए क्या क्या देखें। वैसा हड़प्पाकालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त था वो धौलीवीरा था। ठीक है, और शैलकृत स्थापत्य का प्राचीनतम प्रमाण जो मिला है धौलीवीरा से ही मिला है। जल का उन्नत प्रबंधन धौलीवीरा में है। ठीक है, कालीबंगा से क्या मिला है दोस्तों? तो कालीबंगा से हम लोग देखें कि नक्काशीदार ईंट मिला है, जुता हुआ खेत मिला है। ठीक है, तो ये सभी बातों को ध्यान रखना है। 3 मुख वाला देवता कहाँ से मिला? तो मोहनजोदड़ो से। शवों के जलाने की प्रथा कहेगा तो मोहनजोदड़ो। दफनाने की प्रथा कहेगा तो हड़प्पा याद रखना है। नर्तकी की कांस की मूर्ति कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से मिला है। तो ये था दोस्तों सेट नंबर 2 का। आज हम लोगों ने क्या किया है, पूरी अच्छी तरीके से समाप्त कर लिया। उम्मीद करते हैं ये दोस्तों ये सेशन आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। अगर चैनल पर नए हैं मेरे भाई तो और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, धन्यवाद।